students, we have completed vermicompost in our last class. So the next topic in the chapter is biofertilizers. So I am here with a video of biofertilizer. So first of all, we'll understand the meaning of biofertilizer. What is biofertilizer? Dear students, you know the meaning of fertilizer. अपन ने starting में जब पढ़ा, chapter जब start किया था अपन ने, तो in starting there is a difference between manure and fertilizers. तो fertilizers में अपन ने क्या पढ़ा था कि these are the chemical substances, these are the substances which accelerate the plant growth. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो essential substances होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को improve करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? fertilizers कहते हैं. और bio means biological, यानी ऐसे fertilizers जिनका जो origin है वो बायोलॉजिकल होता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं. और बायो फर्टिलाइजर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ काइंड ऑफ फार्मिंग इन विच फर्टिलाइजर्स, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज रेस्ट्रिक्टेड, कि अपने को फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम करना है. क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजर्स अपन यूज करते हैं दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और फूड चेन के थ्रू ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं, और अपने को पता है एट द टॉप ऑफ ईच एंड एवरी फूड चेन ह्यूमन बीइंग इज प्रेजेंट. सो इस तरह से ये केमिकल्स जो है वन बाय वन एक ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बॉडी की में डिपॉजिट हो जाते हैं. दीज आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, कैंसर कॉजिंग होते हैं, इसलिए हार्मफुल होते हैं. फूड का टेस्ट भी चेंज हो रहा है, फूड की क्वालिटी भी चेंज हो रही है फर्टिलाइजर्स के यूज से. इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आया, और उसमें अपन किसको यूज करते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं. सो दीज आर द फर्टिलाइजर्स वी कैन से whose origin is biological, जिसका origin biological होता है. मीनिंग we are using microorganisms or we are using some bacteria as fertilizers. अपन यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कुछ बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स की तरह, ताकि वो लिविंग सिस्टम्स पे उनका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो नहीं हो. सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव रहे, फूड की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी हो, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो, सॉइल जो है वो भी अपनी फर्टाइल बनी रहे, सॉइल में जो है बैरल नहीं हो, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज रहे, सॉइल का जो टेक्सचर इंप्रूव हो, सॉइल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो, फूड की क्वालिटी इंप्रूव हो. तो ये सब जो चीजों को ध्यान में रखकर और बायो फर्टिलाइजर्स का कॉन्सेप्ट जो है एक नया अपना ओरिजिन में आया, और उसको अपन पढ़ेंगे यहाँ. अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले कि जब अपन फर्टिलाइजर्स की बात की अपन ने, माइक्रो मैक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स की बात की अपन ने, तो असेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? अपन ने जनरली पढ़ा NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम. कि प्लांट को ये तो चाहिए ही चाहिए. अगर अपन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी देते हैं प्लांट को, जैसे यूरिया है या डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनके थ्रू भी वी आर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. इनको ही मेनली अपन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अपन देखेंगे इन बायो फर्टिलाइजर्स को अपन ने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है टू मेक अवर स्टडी इजियर. तो सबसे पहले जो आज अपन पढ़ेंगे दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अपन वो सारे बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन के लिए असेंशियल है. क्यों? अपन ने देखा कि नाइट्रोजन जो है दैट इज असेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स they are polypeptides, they are formed by the union of amino acids. और amino acids क्या होते हैं? they are nitrogen containing compounds. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो. तो नाइट्रोजन जो है वो असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लांट की रिक्वायरमेंट है, असेंशियल रिक्वायरमेंट है प्लांट की. तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए. और अपने जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ N2. किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो नाइट्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है, N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस नाइट्रोजन. और प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए यूजेबल फॉर्म में. अब प्लांट को नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, इस फॉर्म में प्लांट को उसको यूजेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करके देगा? उसको ये सारे बैक्टीरिया कन्वर्ट करके देंगे, ये सारे बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट करके देंगे. तो यहाँ पे अपन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द प्लांट. They convert the atmospheric nitrogen into the usable form so that the plant can use it and use it or involve it in the formation of amino acids, proteins. उससे जो भी चीजें हैं उसको प्लांट को जो भी रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की उसको वो फुलफिल करते हैं ये सब. तो अपन वन बाय वन इसको देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट वन इज राइजोबियम, सेकेंड इज एजोटोबैक्टर, थर्ड वन इज एजोस्पाइरिलम,
फोर्थ वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फिफ्थ वन इज अजोला। अपने पास में ये सारे 5 बैक्टीरिया हैं जिनको अपन एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स में, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि दे प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट, मेनली नाइट्रोजन, बट दे आल्सो प्रोवाइड सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आल्सो, लेकिन मेन जो इनका फंक्शन है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन। तो अपन वन बाय वन एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद राइजोबियम। सबसे पहले अपन राइजोबियम की बात करते हैं। तो राइजोबियम जो है इट बिलोंग्स टू फैमिली राइजोबिएसी। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, राइजोबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। एंड दिस इज नॉट अ फ्री बैक्टीरिया, ये फ्री बैक्टीरिया नहीं है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बैक्टीरिया? यहाँ पे अपन ने देखा कि जो एजोटोबैक्टर है इट इज फ्री बैक्टीरिया। फ्री बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया सॉइल में रहता है, इसको रहने के लिए कोई और मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन राइजोबियम जो बैक्टीरिया है इट लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, और इसकी जो प्लांट के साथ में रिलेशनशिप होती है दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस। दैट रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है। इसका फंक्शन होता है कि ये प्लांट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, और इन रिटर्न प्लांट इसको क्या देता है, शेल्टर देता है। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कैसे, इसने प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दिया है और प्लांट ने इसको शेल्टर दिया है। तो ये जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। तो फ्री नहीं है, ये प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रह रहा है, और जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। प्लांट जो है इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और ये प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा है। तो इस तरह से राइजोबियम जो है बैक्टीरिया काम करता है। इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं अपने, जैसे पल्सेस हो गए, मूंग है, पी है और राई है। तो दीज पल्सेस, दीज जो प्लांट्स होते हैं दे कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स, और जनरली अपन इसको किस तरह से कल्चर की फॉर्म में देते हैं वो भी अपन बात करेंगे। अभी अपन इनका एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं, फिर उसके बाद में इनके अपन मेथड, जो किस मेथड से अपन इनका एप्लीकेशन करते हैं वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसके ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है प्लांट के साथ में, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट को फिक्स करके ये देता है। इसके अंदर टेंडेंसी क्या होता है, ये 50 to 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है वो प्लांट के लिए फिक्स करता है। 50 to 100 kg, देखिए कितना यूजफुल प्लांट है ये। इतना लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन जो है ये पर हेक्टेयर प्लांट को फिक्स करके देता है। सो फर्स्ट वन इज राइजोबियम। गॉट इट? आपको क्या याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया फैमिली याद रखना है, राइजोबिएसी। फ्री बैक्टीरिया नहीं है, इट लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और 50 to 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये जो है फिक्स करता है। और सिम्बायोसिस होता है इसके प्लांट के साथ में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। किस तरह से होगा, इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द प्लांट, एंड इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू दिस। तो इस तरह से इनका ये रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, एजोटोबैक्टीरिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। दिस इज फ्री बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है ये, फ्री बैक्टीरिया है। फ्री बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि इट लिव्स ऑन इन सॉइल। कहाँ रहता है ये, सॉइल में रहता है, और जनरली किन प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जनरली फिक्स करता है, व्हीट है, मेज है, बार्ले है, वेजिटेबल्स है, इनके लिए फिक्स करता है। और इसकी फिक्सेशन की टेंडेंसी कितनी होती है, ये 10 to 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है फिक्स करने की टेंडेंसी करता है। तो है इसमें भी large, it also contains large amount, fixes large amount of nitrogen, but it is comparatively lesser than that of rhizobium. फिर अपन देखते हैं इसके अलावा इसके अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स भी जो है वो सिक्रीट करता है। नाइट्रोजन तो फिक्स करता ही करता है, इसके अलावा जो है बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट को ग्रोथ में जो है हेल्प करते हैं। तो दिस इज अबाउट एजोटोबैक्टर। फर्स्ट वन इज राइजोबियम, सेकंड वन इज एजोटोबैक्टर। फैमिली एजोटोबैक्टीरिएसी कितना प्रोड्यूस करेगी, 10 to 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करती है। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करती है जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज अपन देखते हैं दे आल्सो सिक्रीट्स पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को सिक्रीट करती है जिसकी वजह से सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। तो एजोटोबैक्टर आल्सो प्रोड्यूसेस some polysaccharides which improves soil structure. So these are the main functions of azotobacter.
नेक्स्ट वन इज एजोस्पाइरिलम, और फैमिली कौन सा हो गया इसका? स्पाइरिलिएसी। कैसा हो गया? स्पाइरिलिएसी, एजोस्पाइरिलम, और फैमिली हो गई स्पाइरिलिएसी। अब ये जो बैक्टीरिया है इट कैन लिव फ्रीली एज वेल एज इन रूट्स ऑफ मेनली राई जो है इसके रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये इंडिपेंडेंट भी रह सकता है और एसोसिएशन में भी रह सकता है, दोनों की तरह की टेंडेंसी इसमें होती है कि इट कैन लिव फ्रीली एज वेल एज इन एसोसिएशन। जनरली अपन देखते हैं कि ये जो है रूट्स ऑफ राई, बाजरा, ज्वार, राई, बाजरा, ज्वार, इनके रूट्स में मेनली ये प्रेजेंट होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्स करने की टेंडेंसी कितनी होती है इसकी? 15 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। ये भी लाइक एजोटोबैक्टर, इट आल्सो प्रोड्यूसेस ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, और जिसकी वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं इट आल्सो इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अमाउंट को भी इंक्रीज करता है। अपन ने जो न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर है उसमें अपन आगे पढ़ेंगे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि प्लांट का, अगर प्लांट में नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, अच्छा है, तो प्लांट का कलर जो है ज्यादा ग्रीन होता है। तो ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल लेयर। तो ये जो एजोस्पाइरिलम है ये प्लांट में क्लोरोफिल का जो कंटेंट है उसको भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्लांट का अपीयरेंस जो है वो ग्रीन होता है, थोड़ा ज्यादा फ्लैशी, ज्यादा जो है प्लांट क्या लगता है अपने को? फ्रेश होता है। ठीक है, सॉइल में भी रहता है, और जैसे अपन ने देखा ज्वार में और बाजरा में और राई में, इन सबके रूट नोड्यूल्स में रहता है। इट कैन लिव फ्रीली एज वेल एज इन एसोसिएशन ऑल्सो, और ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी ये काम करता है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। सो दिस इज थर्ड वन, एजोस्पाइरिलम, फैमिली इज स्पाइरिलिएसी, और नाइट्रोजन कितना फिक्स करता है? 15 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको अपन? साइनोबैक्टीरिया। और जनरली जो अपन ये पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ये प्लांट जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसमें भी 15 to 20% इंक्रीज करते हैं। अगर जनरली अपन ने नॉर्मल अपन क्रॉप लगा रहे हैं, और अगर अपन एक क्रॉप लगाते हैं इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, तो इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस में जो प्रोडक्शन है वो 15 to 20% जो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स यूज करने का अपना पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये 15 to 20% जो है प्रोडक्शन उसको इंक्रीज भी करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको। 15 to 50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है ये प्रोवाइड कराता है। इट ऑल्सो फिक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है इसको किसी सिम्बायोसिस की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर। तो ये अपना डेवलपमेंट, अपना ग्रोथ खुद ही करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें, और ये अपने डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? खुद ही होते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं ये बहुत सारे हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सिन, दे प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, दे प्रोड्यूस जिबरलिन्स। ये सारे हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोटर्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज, इसमें अपन देखें जैसे ब्लू ग्रीन जो एल्गी के एग्जांपल्स होते हैं, लाइक एनावेना है, नॉस्टॉक है, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। गॉट इट? तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हो गया? इट इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, और इट इज ग्रीन इन कलर, अपने ग्रोथ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें। 15 to 50 kg जो है नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये जो है उसको फिक्स करने की टेंडेंसी रखता है, और इट प्रोड्यूसेस ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन है, एसिटिक एसिड है, ये जिबरलिन्स है, ये सारे हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल एनावेना एंड नॉस्टॉक। नेक्स्ट इज अजोला। अजोला का अपने कंट्री में जो यूज है वो बहुत ही रिसेंट है। ये फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू फैमिली एजोलिएसी। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? एजोलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, और इट इज अ फर्न। क्या है ये? फर्न है, एक्वेटिक प्लांट है एक। और एजोला हमेशा जो एक एल्गी होती है एनावेना, उसके साथ में एसोसिएशन में रहता है। अजोला जो है आल्सो इज रिमेन इन एसोसिएशन विद एनावेना। एनावेना के साथ एसोसिएशन में रहता है, एंड दे कंबाइनली फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ये कंबाइनली जो है वो फिक्स करते हैं, दोनों मिलकर जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इसकी फिक्सिंग टेंडेंसी क्या है? 40 to 50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। गॉट इट? सो दीज
ऑल आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन कौन से हैं? लेट अस रिवाइज वंस अगेन। फर्स्ट इज राइजोबियम फैमिली, राइजोबिएसी। कितना प्रोडक्शन है इसका, कितनी टेंडेंसी है इसका नाइट्रोजन फिक्स करने की? 50 to 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट इज अजोटोबैक्टर फैमिली, अजोटोबैक्टीरिएसी, और टेंडेंसी क्या है? 10 to 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट इज एजोस्पाइरलम स्पाइरलिएसी फैमिली, 15 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, इसका अदर नेम इज साइनोबैक्टीरिया, 15 to 50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। अजोला है अजोलिएसी, 40 to 50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर अपन देखते हैं। ये फ्री बैक्टीरिया है, sorry, this is not free bacteria, it remains in association with plants or shows symbiotic relationship with leguminous plants. This is free bacteria, it remains free as well as in association. Blue green algae जो है it is a aquatic plant we can say, और अजोला जो है it remains in association with Anaena और it is a aquatic fern, ये भी एक aquatic plant है, एक fern है। Got it? सबके अपन ने एक करके बात की, और इनमें से बहुत सारे जो बैक्टीरिया, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन को 15 to 20 टाइम्स जो है वो परसेंटेज जो है वो इंक्रीज करते हैं। गॉट इट? अब अपन देखेंगे कि इनका अपन एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कैसे इसको अपन क्रॉप में डालेंगे। तो सबसे पहले विल गो विद दीज थ्री, क्योंकि इन तीनों को जो एप्लीकेशन मेथोडोलॉजी है दैट इज सेम, इनका डिफरेंट है। तो पहले अपन किसकी बात करेंगे? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, इन तीनों की बात करेंगे कि इसमें अपन किस तरह से जो है इसका एप्लीकेशन मेथोडोलॉजी क्या क्या है। सो विल टॉक अबाउट दिस। एप्लीकेशन मेथड, देखिए बेटा, इसमें अपन एप्लीकेशन मेथड में अपन ये जो तीनों सारे अपन ने पढ़े, जो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड दैट वन, जो तीनों की अपन ने बात की, उनको अपन किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सॉइल में। तो वी कैन गिव 4 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। वी कैन गो फॉर सीड ट्रीटमेंट, वी कैन गो फॉर सॉइल ट्रीटमेंट, वी कैन गो फॉर plant treatment, and we can go for tuber treatment. अपन 4 तरीके से 4 डिफरेंट वेज से अपन जो है वो सारे जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम था, एजोटोबैक्टर था, एजोस्पाइरलम था, 4 डिफरेंट वेज से अपन उनको सॉइल में या फिर क्रॉप में डाल सकते हैं। कैसे कैसे डालेंगे? सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? एक कंटेनर लेंगे, उसमें बहुत सारा वाटर लिया अपन ने, उसमें जैगरी डाला, गुड़ का घोल बना लिया अपन ने उसमें, ठीक है। और फिर अपन ने उसमें क्या किया? कल्चर डाल दिया, जो भी कल्चर अपने को राइजोबियम लेना है तो राइजोबियम का कल्चर, वो सब अपन ने कल्चर उसको डाल दिया, ठीक है। पेस्ट बना लिया, गुड़ और पानी का पेस्ट बना के उसमें अपन ने क्या डाल दिया? कल्चर डाल दिया। अब अपन ने क्या किया? एक पॉलिथीन बिछाई, उसके ऊपर सीड्स डाल दिए, जिस भी सीड्स को अपने को सो करना है जो सॉइल में। अब उसके ऊपर अपन ये जो पेस्ट बनाया था, जैगरी, कल्चर और वाटर को मिक्स करके जो पेस्ट बनाया था, वो अपन ने उन सीड्स के ऊपर कोट कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया उसका पेस्ट को, और इस तरह से डाल दिया कि सीड्स जो है दे आर कवर्ड विद दैट पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइजर। सीड्स जो है उस बायो फर्टिलाइजर से क्या हो गए? कवर हो गए। और अब एट द टाइम ऑफ सीड सोइंग अपन उन सीड्स को वहां पे सो करते हैं। गॉट इट? विल मेक अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, जैगरी एंड कल्चर, एंड आफ्टर कूलिंग दैट सॉल्यूशन विल अप्लाई दैट ऑन सीड्स। और फिर अपन उन सीड्स को शेड में, धूप नहीं लगने देंगे ज्यादा, और शेड में अपन उनको सुखा लेंगे, और बाद में जब भी अपना सोइंग का टाइम आएगा तो अपन उसको सो कर देंगे। गॉट इट? फिर सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं? कोई भी तरह का मैन्योर लिया अपन ने, लेट इट बी फार्म यार्ड मैन्योर, कोई भी अपन ने मैन्योर लिया और उसमें कल्चर मिक्स कर दिया, जो भी अपना कल्चर है वो मिक्स कर दिया, जितना भी अमाउंट जो भी अपने को अप्रोप्रिएट चाहिए उस हिसाब से मैन्योर और कल्चर लेके अपन ने उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में अपन जो है इसको सोइंग के टाइम में और अपन इसको सॉइल में डाल देंगे, तो इनडायरेक्टली जो कल्चर जो है वो चला गया सॉइल में। तो ये सॉइल ट्रीटमेंट हो गया, सॉइल में डाल दिया अपन उसको मैन्योर में मिक्स करके, डायरेक्टली सॉइल में डाला अपन ने उसको। प्लांट ट्रीटमेंट कहाँ अपन यूज करते हैं? जहां पे अपन प्लांटलेट्स लगाते हैं, जहां पे अपन
प्लांटलेट्स लगाते हैं, वहां पे अपन प्लांट ट्रीटमेंट को जो है यूज करते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, कंटेनर लिया, उसमें अपन ने वाटर लिया, वाटर में अपन ने कल्चर डाल दिया। कल्चर डालने के लिए जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स अपन बनाते हैं जिनको सीड अपने को सॉइल में लगाना है, उन प्लांटलेट्स को 10 मिनट के लिए अपन उस सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं ताकि उनकी रूट्स जो है वो पूरी अच्छे से उस कल्चर के सॉल्यूशन में डिप हो जाए। तो अपन ने प्लांट ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, प्लांटलेट्स लिए और जो सॉल्यूशन अपन ने बनाया है वाटर और कल्चर का, उसमें पहले प्लांटलेट्स को डिप कर दिया, प्लांटलेट्स को डिप कर दिया, 10 मिनट्स तक डिप करके रखा, फिर निकाल लिया एंड देन वी अप्लाई these plants into the soil। यहाँ पे अपन उसको सॉइल में फिर लगा देंगे। नेक्स्ट है ट्यूबर ट्रीटमेंट। ट्यूबर ट्रीटमेंट अपन कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अपन जैसे पोटैटो है, जहाँ पे अपन को पीसेस अपन यूज करते हैं लगाने के लिए, कोई भी जो प्लांट को लगाने के लिए अपन जहाँ पे ट्यूबर्स यूज करते हैं वहां पे अपन इस ट्रीटमेंट के साथ जाएंगे लाइक पोटैटो। तो अपन ने क्या किया, वैसे ही विल मेक सॉल्यूशन ऑफ कल्चर एंड वाटर, और उसमें अपन जो अपने कटेड पीसेस जो हैं, जो भी चीज अपन लगा रहे हैं थ्रू ट्यूबर्स, उनके जो कटेड पीसेस हैं वो अपन उस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। 10 मिनट्स के लिए अपन उसको डिप करके रखेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे। नाउ विल अप्लाई दीज पीसेस इनटू द सॉइल, सॉइल में डाल देंगे ताकि जो भी ग्रोथ है, अपना जो भी मेथड है वो सक्सेसफुली हो सके। तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, उसको अपन इन मेथड से, इन दो मेथड्स को छोड़कर, दो बायो फर्टिलाइजर्स को छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला को छोड़कर बाकी जो सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं विल अप्लाई देम बाय दीज मेथड्स, आइदर बाय सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट, प्लांट ट्रीटमेंट और बाय ट्यूबर ट्रीटमेंट। करना क्या है, अपने को कल्चर का सॉल्यूशन बनाना है, उसके वो सीड के ऊपर अप्लाई करके डाला तो सीड ट्रीटमेंट, डायरेक्टली सॉइल में मिक्स किया तो सॉइल ट्रीटमेंट, प्लांटलेट्स को उसमें डिप करके डाला तो प्लांट ट्रीटमेंट, और ट्यूबर्स उसके पीसेस को अपन ने उस सॉल्यूशन में डिप करके फिर लगाया तो दिस इज ट्यूबर ट्रीटमेंट। गॉट इट? तो इस तरह से अपन जो ये जो तीन जो अपने थ्री जो ये थे अपने बायो फर्टिलाइजर्स, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम, इनको सॉइल में अप्लाई करने के लिए विल गो बाय दिस मेथड, वन ऑफ दिस मेथड। कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर टाइप ऑफ प्लांट, ऑल्सो प्लांट को भी डिपेंड करता है। गॉट इट? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज अपन देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। जब अपन ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो अपन देखते हैं एल्गी इज एक्वेटिक प्लांट। तो जनरली ये दोनों मेथड्स जो हैं दीज आर यूजफुल फॉर राइस पैडी, जो है उनके लिए यूजफुल होता है ये वहां पे, क्योंकि इनमें स्टैंडिंग वाटर, जहां पे भी स्टैंडिंग वाटर होता है वहां पे ये ज्यादा यूजफुल रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये भी एक एक्वेटिक फर्म है, ये भी एक एक्वेटिक प्लांट है। तो एक्वेटिक प्लांट तो वहीं पे ग्रो होगा जहां पे कि अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का भी जो कल्चर होता है, जनरली अपन ने पैडी का जो भी फील्ड लिया है, तो पैडी आपने इसमें शो कर दिया, वहां पे पैडी आपने लगा दिया, उसके 6-7 डेज बाद में आप ब्लू ग्रीन एल्गी का कल्चर लेके और उसमें स्टैंडिंग वाटर में 8 to 10 सेंटीमीटर तक स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए उसमें अपन एल्गी का कल्चर स्प्रिंकल कर देते हैं। एल्गी का कल्चर स्प्रिंकल करने के बाद में थोड़े दिनों के बाद में उसमें एल्गी का जो ग्रोथ है वो बहुत फास्टली होता है, एल्गी का ग्रोथ जो है वो बहुत फास्टली वहां पे हो जाता है। तो डायरेक्टली अपन कल्चर जो है इसको यहाँ पे यूज करते हैं। गॉट इट? तो इसमें कोई स्पेशल इस तरह का टेक्निक नहीं है। विल टेक कल्चर और स्टैंडिंग वाटर जो है दैट इज एसेंशियल कंडीशन, उसको ऊपर अपन डाल देंगे जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा। बहुत स्पीडी जो इसका ग्रोथ होता है क्योंकि एल्गी आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद ही ग्रो करता है। सेकेंडली मैंने बताया था इसमें ग्रोथ हार्मोन्स जो है, ऑक्सिन वगैरह जो है, ऑक्सिन है, जिबरलिन्स है, एसिटिक एसिड है, वो भी ये प्रोड्यूस करता है। तो जिसकी वजह से इसका ग्रोथ जो है इटसेल्फ इज वेरी फास्ट और बहुत ज्यादा अमाउंट में ये नाइट्रोजन जो है मिक्स करता है, दैट इज 15 to 50 kg per hectare। नेक्स्ट इज विल गो फॉर अजोला का जो यूज है वो रिसेंट है अपने लिए और बहुत ही यूजफुल है अजोला, क्योंकि बहुत ही इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है। इसको जनरली अपन क्या करते हैं, अजोला का जो प्रोडक्शन करने के लिए बड़े बड़े अपन एरियाज बनाते हैं, जमीन में लंबा सा टैंक टाइप का बनाया अपन ने, इस तरह का खड्डा सा खोदा अपन ने, अच्छे से खोद दिया इसको, यहाँ पे नीचे अपन ने प्लास्टिक बिछा दिया। प्लास्टिक इसलिए बचाया क्योंकि मैंने आपको बताया स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो स्टैंडिंग वाटर अगर अपन प्लास्टिक नहीं बिछाएंगे तो वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो स्टैंडिंग वाटर करने के लिए अपने को ज्यादा वाटर देना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे एक पॉलिथीन जो है लंबा बिछा देंगे और उसके ऊपर अपन थोड़ा सा सॉइल डाल देंगे। फिर पॉलिथीन लगाने के बाद में अपन ने यहाँ क्या डाल दिया, सॉइल डालने के बाद में अपन उसमें वाटर डाला, अपन ने वाटर डाला, थोड़ा सा डंग का पेस्ट डाला, सॉइल डाला और थोड़ा सा इसमें अपन ने सुपर फॉस्फेट डाल दिया।
सुपर फॉस्फेट क्या करता है, ये एजोला की ग्रोथ को इनहेंस करता है, एजोला की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है इससे। और फिर अपन ने इसमें अजोला का कल्चर डाल दिया, अजोला का कल्चर डाल दिया। विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर अंदर अजोला की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है यहाँ पे। और फिर अपन यहाँ से उसको जो ये अपना जो मेन मीडियम है, यहाँ से अपन उसको निकाल के और दूसरी जगह यूज करते जाते हैं। और जब अपन यहाँ पे इसको निकालते हैं तो अपन ड्रेन करते हैं, उसको छानते हैं छन्नी से और फिर निकाल लेते हैं अलग। क्यों? क्योंकि अगर छोटे प्लांट्स जो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो पानी से छन जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, तो उनको अपन वापस इसमें डाल देते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ फास्ट होती है। तो इस तरह से अपन इसको यहाँ से निकाल के बहुत पूरा ये भर जाएगा टैंक यहाँ पे बहुत फास्टली। तो इसको ड्रेन छन्नी से छान लेते हैं और फिर इसको पैडी फील्ड्स में या राइस फील्ड्स में जो भी है अपना, वहां पे अपन उसको लगा देते हैं। तो दैट इट इज वेरी यूजफुल ऑल्सो। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इसमें अपन ने फर्स्ट कैटेगरी क्या पढ़ी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, और उसमें अपन ने देखा वी आर हैविंग 5 जो है पॉसिबिलिटीज, अपने पास में 5 पॉसिबिलिटीज हैं किस तरह से अपन नाइट्रोजन को फिक्स करवा सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस रिवाइज। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अपन ने बात की, तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा राइजोबियम, सेकेंड इज एजोटोबैक्टर, नेक्स्ट इज एजोस्पाइरलम, फोर्थ वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फिफ्थ वन इज अजोला। So that's all for today. Go through the topics, and if you face any problem, talk to me. Thank you.